गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम पढ़ रहे थे खाद्य संसाधनों में सुधार। क्या करें, संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद्य बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थ के उपयोगों के आधार पर खाद्य को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। कंपोस्ट तथा वर्मी। कंपोस्ट तथा वर्मी क्या होता है? कंपोस्ट तथा कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मलमूत्र, गोबर, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में क्या कर देते हैं? विलगित कर देते हैं। जब विलगित हम करते हैं इनको तो क्या होगा? कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हरी खाद। हरी खाद क्या होगी बेटा? कि उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक हैं। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं तथा फूल होती हैं और स्वस्थ पौधे की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महंगे पड़ते हैं। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से हमें करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय तथा उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाता है और पौधे उसका पूरा अवशोषण नहीं कर पाते हैं। उर्वरक की यह अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण होती है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है अर्थात उपजाऊपन है उसको कम करता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ को पुनः पूर्ति नहीं हो पाती तथा इससे सूक्ष्मजीवों और भूमिगत जीवों का जीवन चक्र क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। और उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाते हैं। जबकि खाद के उपयोग के लाभ दीर्घ अवधि के होते हैं। कार्बनिक खेती करने की यह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक आ गए हमारे, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट, पुआल तथा पशुधन का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील हरित शैवाल का संवर्धन जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र जैसे कि नीचे वर्णित है। आवश्यक ये है कि फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। अब आ जाता है हमारा सिंचाई। क्या करें? भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित होती है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज, समय पर मानसून आना तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने के ऊपर क्या करती है? ये निर्भर करती है।